हेलो बच्चों, मैं वीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो कूलम्स लॉ पे बेस्ड था। कूलम्स लॉ कहता क्या है, कूलम्स लॉ की मदद से निकाला क्या जाता है, और उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे जो कि आपको बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, स्टेट बोर्ड के छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं प्रॉब्लम। तो जो कंपटीशन एग्जाम है उसके क्वेश्चन जो कूलम्स लॉ के बेस होंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं, और आपको इसका भरोसा मैं दिलाऊंगा कि इसके बेस जो न्यूमेरिकल होंगे, इसके बेस जो मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरी का पूरी क्वेश्चन का एक सीरीज, पूरे का पूरे एक टाइप जो कूलम्स लॉ के बेस होंगे, ऐसे क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलने वाले हैं, मेरी गारंटी होगी। और कोई भी बच्चे किसी भी तरह का प्रॉब्लम को अगर इस वीडियो को आप देखिएगा, कंटिन्यू अगर देखते हैं, तो आपको कूलम्स लॉ के बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा, चाहे आप नीट का एग्जाम में का क्वेश्चन होगा, चाहे आईआईटी का क्वेश्चन होगा, उन सभी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में इसके बेस पूछे गए हैं, उन सभी का सवालों का यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन को एक टाइप में होगा, एक कैटेगरी में होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग इस पर बनाते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन है हुआ, लिख ले, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एफ इन एयर, अर्थात 2 पॉइंट चार्ज के बीच हवा में लगने वाला फोर्स का मान एफ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, कहता उन दोनों के बीच का फोर्स का मान क्या होगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, कहता है अगर उसकी मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाता है और उसके डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाता है तो उसके बीच लगने वाले फोर्स का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 16F, F/16 F, और एक दिया हुआ है 1/F। चलिए हलवा बना दो क्वेश्चन को। देख, आपको पता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला से क्या मिला था, एफ का फॉर्मूला, एफ का फोर्स का क्या फॉर्मूला था, एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ये फोर्स का फॉर्मूला था। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं कि भाई 2 पॉइंट चार्ज है, एक का मान Q1 है और दूसरे का मान Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है बाबू R। अब मैंने बोला कि इसके बीच लगने वाला फोर्स का मान क्या दिया हुआ F। क्वेश्चन में अब क्या कहता है, कहता है कि अब उन फोर्स का मान निकालना है जब जो Q1 है उसको डबल कर दिया जाए और इस Q2 को भी डबल कर दिया जाए, दोनों को डबल कर दिया जाए और उसके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए। तो कहता है अब इसके बीच लगने वाला फोर्स का मान हमने रिप्रेजेंट किया, कैसे होगा, F डैश होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और F डैश का मान F के टर्म में बताना है कि क्या होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे, पहले वाला किसी वैल्यू दिया रहे और बाद वाले का पूछा जाए, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा सा रेशियो निकाल दीजिएगा। तो F डैश का, F जिसका मान निकालना है उसको ऊपर लिखिएगा और जो मान पहले से दिया हुआ उसको नीचे लिखिएगा, और इसके रिलेटेड फॉर्मूला को आप लिख दोगे। क्या है फॉर्मूला, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 मतलब पहले वाला चार्ज का वैल्यू, Q2 मतलब दूसरे वाला चार्ज का वैल्यू, और R मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, के Q1, इसमें बोला था मैंने फोर्स F डैश लेना है, तो इसकी Q1 का मान कितना दिया, इसका मान दिया 2Q1, इसका मान कितना दिया है दूसरे चार्ज का, तो दूसरे चार्ज का मान दिया 2Q2 बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बाबू, 2R का होल स्क्वायर, डिवाइड करना है इसको पहले वाले से, तो पहले वाला का K का मान K ही रहे, Q1 का मान Q1 है और एक Q2 का मान दिया हुआ है Q2, और डिवाइड बाय क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिले तो F डैश बट्टा F बराबर गुना कर लीजिए ऊपर में, तो ऊपर में क्या होगा 4K Q1 Q2 डिवाइड बाई नीचे में आ रहा है बाबू 4R², उसके नीचे में आएगा ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या लिखोगे R²। ये R² आपस में कांड कर लिया, मर मुर गया, K भी K के साथ मर गया, Q1 भी Q1 के साथ मर गया और Q2 भी Q2 के साथ में 4 और 4 भी मर गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला है कि F डैश बट्टा F का मान किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है। आपको F डैश पूछ रहा है, इसका मतलब नया वाला फोर्स होगा और पहले वाला फोर्स, दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वो, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, देखिए कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर इज 90 न्यूटन। इसके पहले वाला टाइप के क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाई 50%। कहते हैं अगर दोनों फोर्स के बीच के डिस्टेंस को 50% बढ़ा दिया जाए तब पूछ रहा है कि फोर्स का मान क्या होगा। हिंदी में जैसे सवाल लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश के बीच हवा में लगने वाला बल का मान 90 न्यूटन है, यदि दोनों आवेश के बीच की दूरी को 50% बढ़ा दिया जाए तो बल का मान होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपको पता है कि ये जो कूलम्स का जो फॉर्मूला है उसमें K Q1 Q2 डिवाइड बाई होता है R स्क्वायर। किसको बढ़ा रहा है बाबू? R को 50% बढ़ा रहा है। तो R को 50% बढ़ाने का मतलब है कि फोर्स का मान जो पहले दिया हुआ है उससे कम हो जाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 120 न्यूटन और 100 न्यूटन का, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि ये फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का मान कम हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं बाबू। पहले क्या था बाबू? पहले कुछ नहीं था। कहता है कि एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज मान लिया और इसके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो मैंने बोला R, और ये जो F का मान ऐसा कुछ था तो बोला था F का मान कितना न्यूटन है? तो F का मान 90 न्यूटन है। चार्ज का मान कुछ होगा, वो दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन में कहता है कि Q1 और Q2 को वही रखा गया। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ा दिया है, मतलब पहले से ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये Q1 है, ये Q2 है। अब ये नया वाला जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया है, R डैश हो गया। अब R डैश का मान जो है पहले से 50% ज़्यादा है बाबू। तो पहले से 50% ज़्यादा है, इसका मतलब R का आप में ऐड कर दोगे, R का कितना परसेंट? 50% ऐड कर दोगे। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया? 2R प्लस R कितना हो गया? 3R/2 हो जाएगा। तो अब जो डिस्टेंस R डैश का मान दिया हुआ है कितना हो गया? 3R/2 हो गया। ये वाला आपका सवाल हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन हो गया। फिर से हमको ये नया वाला फोर्स निकालना है, बोला मैंने नया वाला फोर्स F डैश होगा। अगेन रेशियो निकाल देंगे बाबू। तो रेशियो क्या कहता है? तो अगेन लिख लीजिएगा क्या? F डैश बट्टा F, मजा आ रहा है ना? F डैश बट्टा F। F डैश का फॉर्मूला आता है क्या? K Q1, सभी चीज को लिखिएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R कितना है बाबू? नया इस जब F डैश लग रहा है तब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया हुआ 3R/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3R/2 का होल स्क्वायर को डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है? तो K Q1 Q2 और पहले वाला डिस्टेंस बोला था मैंने R है, इससे डिवाइड करना है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसे होगा बाबू? देख लीजिए, F डैश बट्टा F बराबर ऊपर में है K Q1 Q2 डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर हो गया। तो 3 3 9, 9R स्क्वायर। अब 4 कहाँ चला आएगा? ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो गया? R स्क्वायर। R स्क्वायर मर गया, K Q1 Q2 ये सब मर गया आपस में। क्या बचा बाबू? यहाँ पे बचा हुआ है ऐसा कि F डैश बट्टा F का मान दिया हुआ है 4/9। कोई दिक्कत? और F का मान कितना दिया? 90 दिया हो, तो आपको F डैश चाहिए। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? F डैश बराबर हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ F। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? कि F डैश बराबर 4/9 इंटू F का मान कितना दिया? F का मान दिया 90, तो 90 लिख देंगे। एक कट जाएगा 10 बार में, तो कितना हो गया? F डैश का मान आ गया टोटल कितना न्यूटन बाबू? F डैश का मान आ गया टोटल 40 न्यूटन। आप ऑप्शन देख करके मार लोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C। ऑप्शन नंबर C 40 न्यूटन। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पहले लिखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा, उसका नेक्स्ट नोट बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कहता है दो चार्ज दिया हुआ है जो एक दूसरे को रिपेल करता है 10 न्यूटन से। उसके बाद पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं क्या कहता है। दो चार्ज दिया हुआ है बाबू, एक Q1 है, मान लीजिए Q1 का मान लीजिए एक चार्ज जो दिया हुआ है ए वाला, इस चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है कितना? +2 माइक्रोकूलम। ये दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू दिया हुआ है +4 माइक्रोकूलम।
इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता, कोई बात नहीं, आर लिख दिया, ठीक है। इसके बीच लगने वाला फोर्स F का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है बाबू। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इसका मतलब डिस्टेंस की कोई बात नहीं किया, तो जैसा डिस्टेंस इतना आर लिए उतना ही डिस्टेंस इसका भी ले रहे हैं बाबू। लेकिन क्वेश्चन बदलेगा, क्या कहता है, कहता है इफ ईच चार्ज इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम। कहता क्या है कि इस चार्ज को जो है पहला वाला चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, इनमें से कहता है कि -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को और ऐड कर दिया जाएगा। और ऐड करने का मतलब क्या है कि पहले जो चार्ज था +2 माइक्रोकूलम, इसमें से ऐड कर रहा है, किसको ऐड कर रहा है, तो -2 माइक्रोकूलम को ऐड कर रहा है, तो -2 माइक्रोकूलम ऐड कर दीजिए। ऐसा ही Q2 में भी क्या कर दिए, Q2 में भी क्या हो जाएगा, तो Q2 में भी याद रखिएगा लिखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम, इसमें ऐड किया गया कितना, तो इसमें ऐड किया गया -2 माइक्रोकूलम को, ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो ऐड करने का मतलब दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करोगे तो दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, Q1 का मान आ गया 0 कूलम, ये 0 कूलम हो गया, और Q2 का मान आ गया कितना, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस वही रखा है, आर ही रखा है बाबू। यहाँ पे अगर फोर्स निकालना है तो सीधा सीधा देखो, देखने से आपको क्या लग रहा है कि Q1 का मान जो पहले वाला चार्ज है उसका वैल्यू हो गया 0 कूलम, और Q2 का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है, मान लीजिए फोर्स बदल गया कि Q1 नया चार्ज आ गया, Q2 भी नया चार्ज आ गया, आर ही रहने वाला है, तो ये देखिए, और ये आपस में मल्टीप्लाई में, और Q1 का मान कितना है 0, Q1 का मान 0 हो गया, तो नया वाला फोर्स का मान भी कितना हो जाएगा 0। मतलब पहले वाला क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया उसका कोई लेना देना यहाँ पे फिलहाल के लिए भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आएगा, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बाबू, चाहे आप CBSE बोर्ड रहे, चाहे स्टेट बोर्ड रहे, चाहे बिहार बोर्ड, DP बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी तरह के बोर्ड है यहाँ पे स्टेट बोर्ड्स, उन सभी के टाइप का क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की ओर पहुंचूंगा। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और उसको बनाते हैं। यहाँ पे जब -2 माइक्रोकूलम को ऐड किया गया तो फोर्स का मान कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाला टाइप का ही है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। वहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा था, यहाँ पे मैं सोचा कि भाई अगर एक चार्ज 0 नहीं होगा तो बच्चे कैसे सोचेंगे क्वेश्चन, इसलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं। 2 पॉइंट चार्ज of +8 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। दो चार्ज वैल्यू दिया हुआ, दोनों एक दूसरे से F न्यूटन से अट्रैक्ट करता है। इफ ईच चार्ज इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम, कहता है प्रत्येक को -3 माइक्रोकूलम दे रहा हूँ, ले तुम भी -3 माइक्रोकूलम, तू भी ले -3। तो कहता है कि फोर्स का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे बाबू। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, तो Q1 का मान दिया हुआ 8 माइक्रोकूलम, ठीक। यहाँ पे मैं Q2 बोलूँ, Q2 का मान दिया हुआ है कितना, -5 माइक्रोकूलम। मैंने बोल दिया इसके बीच का डिस्टेंस r है और फोर्स F लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वही रखा, r में कुछ, r को कुछ नहीं बोला, r के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ, डिस्टेंस के बारे में चर्चा है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि बस इसके बाद देखिएगा क्या कहता है, डिस्टेंस वही रहा है, r का मान में कोई चेंजिंग नहीं है, बट चार्ज चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अब नया वाला चार्ज क्या होगा, Q1 डैश का मान, नया वाला चार्ज उसमें क्या कहता है कि जो पहले Q1 था उसमें -3 माइक्रोकूलम को ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए प्लस का 8 और ये माइनस का 3, तो ये है 8 माइक्रोकूलम पहले से है, ये -3 माइक्रोकूलम को ऐड कर रहा है। तो अब नया वाला जो चार्ज है, नया वाला जो चार्ज है Q1 डैश, इसका मान कितना लिखेंगे, इसका मान हो गया 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे देखिए Q2, तो Q2 का मान पहले से कितना दिया है, -5 माइक्रोकूलम है और 3 माइक्रोकूलम को ऐड किया हुआ है। तो अब देखिए Q2 डैश का मान, नया वाला चार्ज Q2 कितना हो जाएगा, ये हो गया -8 माइक्रोकूलम। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए ये 8 माइक्रोकूलम था, ये Q2 -5 माइक्रोकूलम था। क्वेश्चन अगर जो आप अगर थोड़ी सी माइंड को समझ रहे हैं, चीज़ों हलवा बना दीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं हुआ है, ये वाला चार्ज, ये वाला मैग्नीट्यूड देखिए, ये वाला था 8 माइक्रोकूलम, तो इधर हो गया -8 माइक्रोकूलम।
Q2 था माइनस का 5, ए भी है प्लस का 5, मतलब बस एक वैल्यू इधर हो गया एक वैल्यू उधर हो गया, तो क्या होगा, पहले भी एफ था अभी भी एफ होगा, सोल्व करके देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, मान लीजिए यहाँ पे नया वाला फोर्स जो लग रहा है वो एफ डैश लग रहा है, देख लीजिए एफ डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है के Q1 का मान इसका देखिएगा, Q1 का मान कितना दिया 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो यहाँ पे भी है तो मैंने माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ, केवल 5 लिख रहा हूँ, 5 इंटू यहाँ पे कितना दिया, साइन नहीं लिखते हैं तो 5 गुना 8 हो गया, डिवाइड बाई आर डिस्टेंस था, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर डिवाइड बाई अगेन इसका देखते हैं वैल्यू को, के Q1 का मान कितना हो गया 8 और Q2 का मान भी कितना हो गया 5 हो गया, साइन नहीं लिखते हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, के से के मर गया, सॉरी ये 5 से 5 मर गया और 8 से 8 मर गया, तो देखिए क्या हो गया एफ डैश बटा एफ का मान किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। बोला था ना कि केवल ऐसा करने से बस ए वाला चार्ज उधर चला गया, दूसरा वाला चार्ज इधर होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो फोर्स में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप मजे में आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। कहता है दो बिंदु आवेश A और B के चार्ज दिया हुआ है, मतलब दो कोई पॉइंट होगा A और B, तो ए का चार्ज दिया हुआ है, ए का चार्ज दिया हुआ है कितना, ए का चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू और बी का चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू। कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, इसके डिस्टेंस को बोल दिया आर, इसके बीच लगने वाला फोर्स का मान बोल दिया कि एफ है, ठीक है गुड। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा कहता है, ये आपका नीट 2019 में पूछा गया सवाल है, तो मैंने बोला था ना कि आपको जितने भी तरह का लेवल होंगे सभी लेवल का क्वेश्चन मज़े से बनाना है, इंजॉय करते हुए बनाना है, एक एक टाइप का प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख दूंगा, जितना भी टाइप का होगा, जब भी कभी ऐसा एग्जाम होगा तो पिछले जितने भी साल का होगा कभी भी ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ ये चीज़ों को। ये देखिए तो यही कहता है ए के 25% आवेश किसको दे दिया जाता है, बी को दे दिया जाता है। तो अब ये हमको निकालना है नया वाला कि भाई ऐसा करते हैं कि अब क्या फ़र्क पड़ा है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं किया हुआ है, तो डिस्टेंस आर को आर ही रहने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये समझिए कि ए का जो अब चार्ज होगा, पहले ए का चार्ज प्लस सी और बी का माइनस क्यू है, अब ए का चार्ज की बात करूं कि ए पे यहाँ पे ए है, ये मान ले ए है पॉइंट और ये पॉइंट बी है, तो अब ए चार्ज कितना हुआ, कह रहा है कि ए का 25% चार्ज किसको देगा, बी को देगा, तो ए का चार्ज घटेगा, अरे ए का चार्ज से निकालेगा तो ए को निकाल करके बी को देना, ले 25% ले तुम ले लो, तो ए का चार्ज पहले पता होगा तो हमको ए का चार्ज चाहिए, और देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि चार्ज निकालना है किसका, ए का चार्ज, तो ए का चार्ज पहले क्यू था, ए क्या किया कि ए ने बी को दे दिया 25%, तो इसका चार्ज घट जाएगा, तो इसको लिख देंगे क्यू का कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये अगर काट लीजिएगा 4 बार में, 4 क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा, ये प्लस का ही आएगा, ठीक है। दूसरी बॉडी बी की बात करूं, बी पे कितना चार्ज होगा, तो बी पे पहले के चार्ज कितना था, तो पहले का था माइनस क्यू, अब इसमें 25% जुड़ेगा क्योंकि इसको 25% दिया गया है, पहले वाले का 25% दिया है ना, पहले वाले का 25% दे जोड़ दीजिए इसमें, ये भी कट जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 4Q प्लस क्यू, ये हो गया माइनस 3Q बटा 4 आ गया, ए का चार्ज हो गया प्लस 3Q बटा 4 और बी का चार्ज हो गया माइनस 3Q बटा 4। इसका मान एफ दिया हुआ है, इसका मान निकाले, एफ दिया हुआ है तो एफ का फॉर्मूला क्या लगा दिए, के क्यू, तो क्यू इंटू क्यू बटा क्या लिख दीजिए, आर स्क्वायर लिख दीजिएगा। एफ डैश चाहिए नया वाला फोर्स, क्योंकि चार्ज बदल गया तो फोर्स भी बदल जाएगा, यो भाई मजा आ रहा होगा इस चीज़ों को। एफ डैश का मान क्यू हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लिए के Q1 का मान कितना दिया 3Q बटा 4 इंटू Q2 का मान कितना दिया 3Q बटा 4। अब इसको डिवाइड करना है, सुनिए ध्यान से, एफ डैश मैंने बोला था ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रेशियो निकाल दीजिए, एफ डैश बटा एफ,
डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दिया। इसको डिवाइड करना है किससे, पहले वाला सा, तो पहले वाला कितना है के क्यू बटा आर स्क्वायर, ए भी मर गया, ए भी पूरा देखिए, ए यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखा हुआ है तो कैपिटल क्यू लिख दीजिए। तो ये भी क्यू जो है, ये वाला क्यू मर गया, कितना बना देखिए एफ डैश बट्टा एफ बराबर 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, मतलब 4 चौका 16, 3 तिया 9, एफ डैश बट्टा एफ, तो एफ डैश का मान कितना हो गया 9 बट्टा 16 और एफ उधर जा गुना हो जाएगा तो कितना हो गया 9 एफ बट्टा 16। तो इसका मतलब ये नीट का सवाल था, आपने तो इसको हलवा बना दिया। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसका मतलब ये कहता है बाबू कि दो इलेक्ट्रॉन है, ए भी इलेक्ट्रॉन ए भी इलेक्ट्रॉन, कहता है 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कौन सा, लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात, रेशियो पूछ रहा है, वही लिखा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, एफ ई बटा एफ जी। एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला है जी m1 m2 डिवाइड बाई क्या होता है बाबू आर स्क्वायर होता है। और ए फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, मतलब जी वगैरह का मान जो दिया होता है वो पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ये तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और इसकी अगर मास की बात किया जाए तो 9 इंटू 10 की पावर -31 kg लिखते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं और वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस की कोई चर्चा नहीं है तो डिस्टेंस हट जाएगा मेरे हिसाब से। आई होप देखिए फॉर्मूला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर को डिवाइड करना है फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का जी m1 m2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या बच गया बाबू, यहाँ पे के बच गया, और के का मान पता होता है, लिख दो सबका 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q1 भी इलेक्ट्रॉन और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू दूसरा भी Q2 है, उसका भी मान सेम ही है, डिवाइड बाई ये सभी वैल्यू इसका लिख दिया हमने। नीचे लिख देते हैं, क्या लिखता है 6.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू दूसरा मास भी इलेक्ट्रॉन का ही लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जब भी बच्चों आप एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर आप वैल्यू वगैरह को नहीं देखिएगा, बस सॉल्व करने का तो आप सॉल्व कर लीजिए, बस आपको हो नहीं सको तो पावर को आप देख लो। मैं पावर का ही वैल्यू ले लेता हूँ क्या क्या है, तो देख लीजिए ये 10 की पावर 9 है, ये -19 है और ये भी -19 है,
तो ये कितना हो जाएगा, -38 हो गया, ये 9 और ये माइनस और माइनस का ऐड हो गया तो 19 + 19 ऐड करेंगे तो -38 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, -11 है तो -11 नीचे का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये दोनों भी देखिए, ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों भी किसका है, माइनस का है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 31 और 31 जाकर के ऊपर में 62 हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप देख लीजिए आसपास कुछ ऑर्डर पता लग जाएगा आपको। तो 10 की पावर अगर ऐड कर दिया जाए, ये दोनों को ऐड करें, ये दोनों को ऐड करें, तो कितना हो गया टोटल, ये देखिए हो गया टोटल 73, 9, 82 माइनस कितना हो गया 38 हो गया, यही होगा ना, देख लीजिए 9, 19 और 19 हो गया 38, 11, 31 और 31, 31 31 कितना हो गया 62 हो गया, और 62 11 हो गया 73, और ऊपर जाएगा तो प्लस ले रहा है पहले से कहे तो 73, 9, 82, ये घट गया कितना 38। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया लगभग 10 की पावर, इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 में से 8 गया कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे कितना 7, 7 में से 3 गया कितना हो गया 4। हाँ, तो 10 की पावर 44 है। इसका मतलब कुछ वैल्यू, अब स्वाभाविक है ये सब वैल्यू जब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ वैल्यू ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जब हमने केवल पावर को सोल्व कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा कंपटीशन में क्वेश्चन है, बॉर्डर में आए तो चलो आपको पूरी तरह से कैलकुलेट करना पड़े, लेकिन कंपटीशन का जब क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से मैच कर लीजिए। 10 की पावर 44 है, किसके पास है, तो 10 की पावर 42 के आसपास है, तो यहाँ से सीधा से लिख सकते हैं 10 की पावर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 42, और सोल्व करके भी देख लीजिएगा, बाकी सबको गुनार कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, ये किसके किसके बीच का है, तो मैंने बोला ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वाला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 10 की पावर 20, ये जो 10 की पावर 39 दिया हुआ है, तो 10 की पावर 39 किसके किसके बीच का है, तो ये बाबू जो है जो दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो दूसरा एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो कितना है, ये है 10 की पावर 39, ये दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन बी। ये जो सी ऑप्शन में लिखा हूँ, तो सभी क्वेश्चन का मैं यूज बता रहा हूँ। सी जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी किसके लिए ऑप्शन बनाया हुआ है, तो ये जो है इधर भी प्रोटॉन है और इधर भी प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अनुपात होता है कितना होता है, 10 की पावर 36 होता है। तो आई होप ये सभी ऑप्शन किसके किसके हो याद रखिएगा, मजा से सोच लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्यूटर में छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके लिए। तो ये किसके किसके बीच का है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। ये वाला किसके बीच का है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का। आई होप आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इससे मैं 3 क्वेश्चन आपको बना लिया हूँ। शायद आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।